मौजूद हाज़िर-ए-इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, बस पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी सरदार माँ और बहनों, नसीब पर तशरीफ फरमा रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद साहब, अरकान बल्दिया, साबिक़ा रुकन बल्दिया, मौजूद हाज़िर-ए-इकराम, मेरे नौजवान साथियों, आज का जलसा बउनवान मिलादुन नबी के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और आप तमाम का यहाँ पर जमा होना इसलिए है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी की खुशी में यहाँ पर जमा हुए और यकीनन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम और ये इनाम के हकदार वो लोग हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के निशानों को अपनी ज़िंदगी के लिए सिरात मुस्तकीम का रास्ता और न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपनी बंदगी का उसको रास्ता बना देते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम में सिराजन मुनीरा कहा, यानी चमकता हुआ सूरज और रोशन चिराग। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दुनिया का सूरज शुरू होता है तो ये सूरज की किरणें ना गरीब में इम्तियाज करती है, ना अमीर में इम्तियाज करती है, ना हाकिम में इम्तियाज करती है, ना महकूम में इम्तियाज करती है, ये सब पर यकसा बरसती है। और इसी तरह मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान नबूवत के रोशन चिराग और चमकता हुआ सूरज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आसमान नबूवत के सूरज है, आपकी किरणों की तजल्लियां हाकिम पर भी पड़ती है, महकूम पर भी पड़ती है। ये बिला इम्तियाज तफ़रीक़ा नहीं करती किसी गरीब और अमीर पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको कुरान ने सिराजन मुनीरा कहा, आपकी रोशनी आपकी तमाम चीजें मिस्र के लोगों पर, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों पर, अरब के रहने वालों पर यकसा बरसती है। जिस तरह सूरज की किरणें ये नहीं देखती कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए बाइज़ रहमत है और बाइज़ निजात। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप और हमने देखा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, तुम इनके दरमियान में हो, इसके लिए हम इसको हलाक नहीं करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सूरज और चांद, सूरज में कई खुसूसियत है जो चांद में नहीं है, चिराग में कई खुसूसियत है जो सूरज में नहीं है। एक सूरज दूसरे सूरज को नहीं सुलझा सकता, मगर एक चिराग कई चिरागों को जलाता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक चिराग नबूवत को रोशन किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिराजुल मुनीरा कहा, एक रोशन चिराग। और इस चिराग की वजह से सारी दुनिया में जितने सूफिया इकराम की सल्तनतें कायम हुई, अज़ीज़ान मिल्लत, चाहे वो बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का चिराग क्यों ना हो, या सरजमीन हिंद पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह क्यों ना हो, या फिर मुजद्दिद अल-फ़ग़ानी क्यों ना हो, जिन्होंने अपनी तालीमात के जरिए इस तारीख वतन अजीज को अपने चिराग के तले रोशन किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप और हम जानते हैं
कि अगर इस तलाश कट्टे के किसी घर में सदियों से अंधेरा रहा, अगर आपने चिराग जलाया तो उस चिराग की रोशनी से अंधेरा हट गया। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोशन चिराग है, एक नूर है, और ये नूर जब बोलता है तो इसमें नूर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जमाने और माशरे की बुराइयां इतनी बढ़ चुकी हैं कि आज हम क्या देखते हैं कि जमाने में तारीकी फैलती जा रही है और इसी तारीकी की वजह से औरतों पर जुल्म होता है। नौजवान अपने माँ बाप के नाफरमान बन जाते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में औरतों की इज्जत नहीं बल्कि उनकी असमत रेजी की जाती है। आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं तारीखियों की वजह से हमारे महल्ले जात सूदखोरों से और बुराई के अड्डे बनते जा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की मिल्लत इस्लामिया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इस जमाने की तारीखियों को दूर करें। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जमाने के सामने रखेंगे तो यकीनन ये तमाम के तमाम अंधेरों का खात्मा हो सकता है। आज जरूरत इस बात की अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि हम अनवार मुस्तफा के तमाम किरदार और तालीमात को जमाने के सामने पेश करें। आपके सामने एक वाक़या रखकर अपनी बात को आगे लेकर जाऊंगा कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जमाने को फायदा पहुंचा। बाजार का माहौल है, वहशत और दहशत है, लोग भाग रहे हैं, एक ज़ईफ औरत भी दौड़ रही है, बोझ ज्यादा है, इतना बोझ कि उसका ज़ईफ जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बोझ को उठाकर औरत तेज जाने की कोशिश कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ईफ खातून को देखते और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा बोझ उठा लूं, इतनी तेज क्यों जा रहे हैं? वो औरत कहती है कि देखो, मैंने सुना कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ आ रहे हैं, जो उनको देख लेगा उसका दिल पलट जाएगा, जो उनकी बात को सुन लेगा उसकी फिक्र में तब्दीली आ जाएगी। और जब ये होता है तो लोग उनके अंधे के खुदा पर ईमान डाले थे, इसलिए मैं दौड़ रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ औरत से कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हारा बोझ उठा लेता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ईफ औरत का पूरा बोझ उठा लेते हैं, घर तक लेकर जाते हैं, काफी लंबा रास्ता तय करते हैं। और जब घर को उस औरत पहुंचती है अपने घर को तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के सामान को उसके घर पर रखते हैं। और जब वापस जाते हैं तो औरत सवाल करके पूछती है कि जरा ये तो बताओ कि तुम कौन हो, जरा ये तो बताओ कि तुम कौन हो। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो औरत चीख मारती है और कहती है कि मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है और तुम अल्लाह के सच्चे आखिरी नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने कि तालीमात नबवी के सामने जब ये तमाम चीजें सामने आई तो औरत ने पुकार कर कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए आज इन तारीख माहौल को दूर करने की बहुत जरूरत है। इस तारीख माहौल में अज़ीज़ान मिल्लत जुल्म हो रहा है हमारे बच्चों के ऊपर। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में एक मासूम बच्ची को जिसके माँ बाप ने अपनी जमीन अपनी सब चीज बेचकर उसको तालीम दिलाई, उसको चंद हैवानों ने, इंसानों ने हैवानों ने इज्तिमाई उसकी असमत रेजी की। अखबार में आया कि एक के बाद एक बस में 5 लोगों ने मिलकर उसकी इज्तिमाई असमत रेजी की और एक जालिम हैवान ने उसकी शर्मगाह में राड डालकर ऐसा खींचा कि उसके पेट की आंखें भी उसके साथ निकल गई। उसके बाद नंगा करके उस औरत को, बच्ची को रोड पर फेंका गया। वो बच्ची कई दिन तक लड़ती रही और उसके बाद वो इस दुनिया से चल बसी। हिंदुस्तान में बहुत बहस हुई कि औरतों पर जुल्म हो रहा है। यकीनन जुल्म हो रहा है। जिस माशरे में औरतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता वो माशरा कहलाने के लायक
गुंजाइश नहीं है। जिस महल्लों में औरतों पर जुल्म होता है उस महल्ला इंसानियत का नहीं बल्कि बर्बादी को दावत दे रहा है। वो इंसानियत का महल्ला नहीं होगा बल्कि हैवानियत का महल्ला होगा। आज हम क्या देखते हैं कि हमारी बच्चियों पर, हमारी ख़वातीन पर जुल्म किया जाता है। और इस्लाम क्या कह रहा है? दीन इस्लाम क्या कह रहा है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जिना के करीब मत जाओ, जिना के करीब मत जाओ, उसमें खुली बुराई है। और याद रखो नौजवानों, अगर तुम किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाहें उठाकर देखोगे, तुम्हारा उन आंखों से देखना वो तुमको जिना की तरफ दावत देगा। अगर तुम किसी फहश कलामी की गुफ्तगू इन कानों से सुनोगे तो ये कान तुमको जिना की तरफ दावत देंगे। अगर तुम अपनी जबान से किसी के खिलाफ फहश कलामी करोगे तो ये जबान तुमको जिना की तरफ लेकर जाएगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मुझे दो चीजों की गवाही दोगे, अगर तुम अपनी जबान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगे तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको जन्नत की बशारत दे रहा हूं। अपनी जबानों की और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। जो लोग अपनी बच्चियों पर, अपनी बेटियों पर, अपनी बहुओं पर जुल्म करते, अरे तुम सुनो मेरी इस बात को कि आज आका का जलसा है और रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर आपकी साहबजादी शहजादी जन्नत आ जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी खातून जन्नत का इस्तकबाल कैसे करते? खड़े हो जाते, खड़े हो जाते अपनी साहबजादी के इस्तकबाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत की मां कि अगर कोई दोस्त आ जाते तो उनका इस तरह से उनका ख्याल रखते कि वो भी इस दुनिया में जिंदा है, इस तरह से उनका ख्याल रखते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया को बताना है कि ये इस्लामी तालीमात है। अगर कोई समझ लेगा कि कुरान के हुक्म को कि जिना के करीब मत जाओ, इसमें खुली बुराई है, इसमें खुली बुराई है। और सबसे बुरा शानी वो है जो बुढ़ापे में जिना करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हशर के मैदान में जानियों की तरफ मुंह करके नहीं देखा, उनके चेहरों की तरफ नहीं देखेगा। आप इमाम अबू लैस समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, अपनी किताब में इमाम अबू लैस लिखते हैं, जुम्बतुल गाफिलीन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं हजरत कि एक मर्तबा किसी एक साहब कारोबार करके घर को जब वापस आए तो उनकी बीवी ने उनसे कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो। उनकी बीवी ने उनसे कहा कि मुझे तलाक दे दो। उस शख्स ने कहा कि अपनी बीवी से कहा कि क्यों तलाक दे दो? उसने कहा कि जब तुम नहीं थे, जो मुलाजिम हमारे पास बरसों से काम कर रहा था उसने आज हैवानियत का मुजाहरा किया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने उसको तमाचा रसीद किया तो भाग गया। और वो नेक खातून कहती है कि जरूर तुमने बाजार में किसी एक औरत का हाथ पकड़ा होगा, इसीलिए आज मेरे घर में एक गैर आदमी मेरा हाथ पकड़ा। उस शख्स ने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने बाजार में मुझको शैतान ने भटकाया और मैंने किसी गैर महरम का हाथ पकड़ा। अजीज़ान मिल्लत, इसीलिए अबू लैस फरमाते हैं कि जो तुम गुनाह करोगे वो पलट कर आएगा, जो तुम गुनाह करोगे पलट कर आएगा। इसीलिए हदीस शरीफ में आया कि एक सहाबी रसूल ने आकर इस्लाम कबूल करने से पहले अल्लाह के रसूल से फरमाया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ मगर मुझे ज़िना की आदत है, मुझे उसकी इजाजत कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईमान कबूल करो। आपने कलमा पढ़ा, फिर उनको बुलाया और पूछा कि देखो अगर कोई ज़िना तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी से करेगा क्या वो अच्छा होगा? फौरन उन्होंने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं तौबा करता हूं। याद रखो अगर ये हरकत कोई तुम्हारी बहन से, तुम्हारी बीवी से करेगा तो क्या गुजरेगी? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि उस हुक्म को नौजवानों एक खजाना समझकर अपने सीनों में रख लो, तभी जाकर तुम्हारा सीना मदीने पाक बन जाएगा, तभी जाकर तुम्हारा सीना मदीने पाक बन जाएगा। आज जमाने को बताना पड़ेगा कि नहीं, ये इस्लाम की तालीमात पर अमल करेगा तो यकीनन माशरे की बुराइयों का खात्मा होगा। मैं कितनी बातें तुम्हारे सामने करूं, दारुस्सलाम में अगर बैठता हूं तो एक बच्ची ने आकर मुझसे रोते हुए कहा, असद साहब धोखे से मेरी शादी कर दी गई, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरे शौहर को एड्स था, शादी के 6 महीने के अंदर मेरा शौहर मर गया और मुझे एड्स दे गया। आप अंदाजा लगाइए बच्ची आज कसम कुर्सी के आलम में जिंदगी गुजार रही। याद रखो, अगर वो तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारी बहन होती तो तुम्हारा दिल क्या होता। याद रखो, सोचो इन चीजों को। आज अगर हम जमा हुए हैं आका के जश्न को मनाने के लिए, दुनिया में तशरीफ आवरी का जश्न मनाने के लिए, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी दुनिया में अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम, मगर इनाम के हकदार वो हैं जो सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और हालात ऐसे आज बनते जा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को परेशान किया जा रहा है। कभी हमको जेलों में डाला जा रहा है, तो कभी हमको गद्दार कह रहे हैं, तो कभी हमको दहशतगर्द कह रहे हैं। क्या क्या इल्जामात हम पर लगाए जा रहे हैं। अगर हम जबान से हक बयान करते हैं तो हिंदुस्तान से गद्दारी का इल्जाम, अगर जबान से कहते हैं कुछ तो जबानों को बंद करने की कोशिशें की जाती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौजूदा रियासती हुकूमत एक बदनाम हुकूमत, मौजूदा रियासती हुकूमत अवाम दुश्मन हुकूमत, मौजूदा रियासती हुकूमत एक फिरका परस्त हुकूमत। और ये बदनाम और अवाम दुश्मन हुकूमत इसलिए कि इस हुकूमत ने अपने 2 साल की कारकर्दगी में आंध्र प्रदेश की आवाम के ऊपर 50,000 करोड़ का बोझ आयद किया। 50,000 करोड़ का बोझ। और वो क्या है, 2008 और 12 का आप देख रहे होंगे कि आपके बर्फी के बिलों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर इजाफा कर दिया गया। 4 साल का 10,000 करोड़ का बोझ आवाम पर आयद कर रही हुकूमत, और 12 और 13 इस साल के लिए 5,000 करोड़ का बोझ हम पर आयद किया जाने वाला। फ्यूल सरचार्ज के 5,000 करोड़ किए, और फिर 11 और 12 में बर्फी की कीमतों में इजाफा हुआ, 4,500 करोड़ का बोझ आप पर आयद किया गया। इस साल 1 अप्रैल से जो बर्फी की कीमतों में इजाफा होगा वह 8,000 करोड़ रुपए का बोझ आप पर आयद किया जाएगा। खाली बर्फी में 27,500 करोड़ का इजाफा, 27,500 करोड़ का इजाफा। और यह हुकूमत को इसकी फिक्र नहीं है। ये हुकूमत को फिक्र है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फिक्र है। मोटर व्हीकल्स टैक्स में इजाफा कर दिया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफा कर दिया, आरटीसी की बसों में आप टिकट लेंगे तो 1 रुपया उस पर इजाफा, यानी वो 150 करोड़ का इजाफा। पूरा मिलाकर 2 साल में कांग्रेस की हुकूमत ने 50,000 करोड़ का इजाफा किया। और फिर बर्फी का क्या पोजीशन है, 3 घंटे का वादा किए, 13 फरवरी के बाद 5 घंटे, यानी हमारे इलाकों में 7 घंटे 8 घंटे चले गए। क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। हर महाज पर हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। इसलिए मिल्लत इस्लामिया, आज हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम ऐसी हुकूमत के खिलाफ माहौल को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयार कर रही है। आंध्र प्रदेश की आवाम ऐसी हुकूमत को जो आवाम पर बोझ आयद कर रही है, इसको जमहूरी अंदाज में निकाल कर फेंकना पड़ेगा, जमहूरी अंदाज में निकाल कर फेंकना पड़ेगा। ये हुकूमत हर महाज पर नाकाम,
आवाम पर एक बोझ बन चुकी है कांग्रेस की हुकूमत। क्या क्या नहीं कर रहे, हर जगह पर आप देखते हैं कि हुकूमत के पास ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्रोग्राम है इनके पास। मगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब अपनी तारीख की वापसी का ऐलान किया, क्यों किया, कितने फिरका वाराना फिसादात हुए। करीमनगर में अप्रैल 2011 में फसाद, मिरियालगुड़ा में जुलाई 2011 में गड़बड़, सिद्दीपेट में अक्टूबर 2011 में गड़बड़, तांडूर में फरवरी 2011 में गड़बड़, सितंबर 2012 में गड़बड़, नलगुंडा में गड़बड़, जिलाला वो करनूल जिले में दिसंबर में गड़बड़, अदोनी का फसाद, संगारेड्डी का फसाद, सईदाबाद में गड़बड़, सब्जी मंडी में गड़बड़। फिर हम पर इल्जाम क्यों फिरका परस्त है, हम पर इल्जाम क्यों फिरका परस्त है। लोग कहते हैं कि आप चार मीनार की हिफाजत के नाम पर हम पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगा दिया। क्या चार मीनार सिर्फ मुसलमानों का है? क्या चार मीनार हिंदुस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं है? क्या चार मीनार हैदराबाद की आवाम की तारीख का हिस्सा नहीं है? क्या चार मीनार को बचाना हर हिंदुस्तानी का फरीदा नहीं है? मगर नहीं, हम कोर्ट को गए, हम रोड पे नहीं आए, हम रोड पर नहीं आए, कोर्ट को गए तो चीफ मिनिस्टर कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करता है चीफ मिनिस्टर। हमारे अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया जाता है। नौजवानों का हवा गुस्सा मैं समझ सकता हूं। नौजवानों ने एहतजाज किया तो पुलिस वाले लाठीचार्ज किए और गैर जरूरी हमारे कॉर्पोरेटर्स पर मुकदमा बुक कर दिया। ठीक है, आपने केस बुक किया, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मगर ये तो बताओ कि क्या तुम्हारे पास सबूत है। मगर हमारे अरकान बल्दिया पर केस बुक कर दिया गया और ये समझ रही हुकूमत कि हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। बच्चों की बेलों का इंतजाम हमने किया, वकीलों को खड़ा किया, तो कोर्ट में जाकर काउंटर इंटेलिजेंस के लोग कहते हैं, उन बच्चों के माँ बाप से कहते हैं कि बताओ तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, किसने तुमको पैसे किए। क्या इनके अख्तियारात में है कि काउंटर इंटेलिजेंस के कि पैसे कहां से आए? आपका इनकम टैक्स है, कौन दिया आपको ये ऑर्डर? अगर मैं खड़ा होकर पूछूं कि तुम्हारे हाथ पर जो 15-20 हजार की तुम घड़ी पहने हो वो तुम्हारे पास कहां से आई? तुम्हारा घर में 2-2 फ्लोर की आरसीसी हो, उसके पैसे कहां से आए? काउंटर इंटेलिजेंस वालों। मगर जो गरीब अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, जो माए परेशान थी अपने बच्चों को देखने के लिए, वो जेलों में थे, आज वहां पर जाकर तकलीफ। याद रखो, मैं कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी किसी भी वक्त अपने नौजवानों को नहीं छोड़ेगी, उनका साथ देंगे। हम अपने बच्चों का साथ देते आए हैं, देते रहेंगे। आज कुछ भी आप कर लो, हम अपने बच्चों को छोड़ने वाले नहीं। हम नौजवानों के हौसलों को पस्त होने नहीं देंगे। तुम हमको डराने की कोशिश कर रहे हो कि कहां से बेल के पैसे आए, कौन दिए, किसके पास से लाए? बताओ, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर वादा किया था कि 2012 में राजीव युवा किरणा स्कीम के तहत 3,60,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कितनों को दिए आप बताओ? 3,60,000 का वादा किया था, कितने दिए बताओ आप? 10,000 मुझे बताओ नौकरियां तुमने दी, कहीं पर नहीं दी। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चार मीनार के मंदिर को उठाया, इसलिए इनको सजा देना। अरे भाई, हम चार मीनार की हिफाजत करना चाहते हैं, हम चार मीनार को बचाना चाहते हैं, इसीलिए तो कोर्ट को गए ना। इसमें कौन सी फिरका परस्ती है मुझे बताओ? नहीं, आप लोग ऐसा किए जो नहीं करना था। क्यों नहीं करना? हम क्यों नहीं करना? जो तुम बोले हम करना, जो तुमको पसंद नहीं है हम नहीं करना, जो तुमको पसंद है हम करना।
अरे वो तुम्हारे गुलामों की आदत होगी, मैं गयूर कौम का नुमाइंदा हूं। मैं हमेशा जो करूंगा हक की बुनियाद पर करूंगा, कानून के दायरे में रहकर करूंगा। चाहे तुम्हारा चीफ मिनिस्टर चिढ़े या तुम्हारी पूरी पार्टी नाराज हो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे आवाम की फिक्र है, और उससे ज्यादा मुझे अल्लाह की फिक्र है। मैं अल्लाह को नाराज नहीं करता। हम पर बुर्का परस्ती का इल्जाम, आप ऐसा करते, अखबार उठाकर लाया हो, अखबार उठाकर लाया हो अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर। अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर के बारे में नहीं बोलूंगा, हम आज निकल के बोलेंगे, कोर्ट में पहले बोलेंगे इंशाअल्लाह। पुलिस बोली कि कैसा बोले हमारे खिलाफ अकबर, कैसा बोले? सुनो, आप मेरी अचानक खोल कर सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 10-15 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। कोई नारे मत मारो, कोई नारे मत मारो, सिर्फ सुनो मेरी बात को। मैं तुम्हारे दिल पर दस्तक देने के लिए आया हूं, तुम सुनो सिर्फ 15 मिनट के लिए, नारे मत मारो। धूलिया में फसाद हुआ, 7 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 7 पुलिस ने फायरिंग की। हिंदू अखबार की रिपोर्ट मेरे सामने, 9 जनवरी का हिंदू अखबार, इंटरनेट पर निकल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा आपको। 9 जनवरी का अखबार, मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं, सुनो आप। ये अखबार की रिपोर्टिंग को सामने रखो और अकबर की जबानी को भी सामने रखो। सोचो कि क्या बोल रहा था कोई और किसने उसका क्या मतलब निकाला। अमृता बैतनाल ने रिपोर्ट दायर लिखी है, क्या लिखी है उसने? सुनो, मेरे को देखने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत है। मेरे को देखने की जरूरत अब चीफ मिनिस्टर को है। अरे तुम असदुद्दीन अवैसी हो, हर बच्चा यहां पर अकबरुद्दीन अवैसी है, यहां पर मुमताज खान है, यहां पर हर बच्चा मजलिस का एमएलए है, हर घर में बच्चा मजलिस का एमएलए, हर घर में बैठी हुई मां का बेटा अकबर, हर घर में बैठे हुए बाप का बेटा अकबर, सब अकबर है, सब मुमताज खान है, सब असदुद्दीन अवैसी है। क्या कहा अखबार ने? अखबार ने रिपोर्ट लिखी कि एक अब्दुल रहमान शेख, सुनिए थोड़ी देर के लिए, बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। अब्दुल रहमान शेख चश्मदीद गवाह हिंदू अखबार के रिपोर्टर को कह रहे हैं कि दूसरे लोग पत्थर मार रहे थे और पुलिस गोलियां चला रही थी, क्या ये सही है? उसने कहा, अंग्रेजी में कहा, द अदर्स वर यूजिंग स्टोन्स, द पुलिस यूज बुलेट, इज दैट फेयर? ये रिजवान अहमद चश्मदीद गवाह ने कहा। फिर रईसा भी, जिसका बेटा रिजवान, जिसकी 8 महीने पहले शादी हुई थी रिजवान की, जिसकी 17 साल की बीवी नरगिस है, वो आज प्रेग्नेंट है, रिजवान को गोली मार दी गई, रिजवान मर गया। उसकी मां क्या कह रही कि मेरा बच्चा मासूम था, वो लड़ाई झगड़े से डरता था, बड़ा खामोश था। और जब इस प्रेस के रिपोर्टर ने पूछा हिंदू अखबार के कि तुम्हारे क्या मुतालेबात हैं, तो उसकी मां बेहोश हो गई गिरकर। उसने कहा कि हम कैसे पुलिस पर भरोसा कर सकते, हम कैसे पुलिस पर भरोसा कर सकते। फिर अंग्रेजी में कह रहा हूं, वरना फिर बोलेंगे इन गलत बात बोले। तो हिंदू में क्या लिखा, वो रिजवान के वालिद हसन शाह कह रहे हैं
कि सिर्फ मुसलमानों को क्यों मारा गया, सिर्फ मुसलमानों की घरों को क्यों जलाया गया। ये उनके वालिद के अल्फाज। अखबार लिखता है कि 70 मुस्लिम बच्चों को गोलियां मारी गई, 70 मुस्लिम बच्चों को गोलियां मारी गई। और फिर इस रिपोर्ट में यह भी कहते हैं कि मच्छी बाजार में एक खातून कह रही है कि मेरे घर में एक ज़ईफ मां है जो बिस्तर पर हमेशा लेटी रहती है, उसके घर में घुस के टियर गैस मारे, उसके घर में घुस के टियर गैस मारे और घर की खवातीन को लाठियों से मारे। ये कौन कह रही है? खैरुन्निसा बानो, ये खैरुन्निसा बानो कह रही है। और फिर अजीजान मिल्लत तस्लीम यूसुफ कहते हैं कि मैंने 50,000 रुपये अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, कपड़े रखे थे, सोना रखे थे, पूरे के पूरे को जला दिया गया, पूरे के पूरे को जला दिया गया। इसमें उन हिंदू भाइयों की भी दास्तान लिखी है जिनके घरों को जलाया गया। मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। उसी रिपोर्ट में आगे क्या लिखते, किसका बयान लिखा जा रहा है? आबेदा भी अपने बेटे आसिम शेख के बारे में लिखती। उनका बेटा अंडे बेचता था। वो मां कहती है कि मेरे बेटे को पुलिस ने जान से मारने के लिए उसके सीने पे गोली चलाई, उसके सीने पे गोली चलाई। हम जानना चाहते हैं किसने गोली चलाई, किसने गोली चलाई। ये उस आबेदा बी का मुतालबा है। रईस पटेल की अम्मा, 17 साल का बच्चा, उसकी मां सवाल कर रही है, कह रही है कि मेरा बच्चा मुर्ग लाने घर से गया था और वापस नहीं आया, मेरा बच्चा मुर्ग लाने गया था और वापस नहीं आया। और फिर यही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि डिप्टी तहसीलदार अब्दुल हलीम अंसारी, गवर्नमेंट के मुलाजिम अब्दुल हलीम अंसारी कहते हैं कि मैं कभी पुलिस की नौकरी नहीं करूंगा, कभी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करूंगा। अब्दुल हलीम अंसारी कहते हैं कि मेरे एक साथी को गोली लगी, मैं दवाखाने को पहुंचाया, फिर मुझे फोन आया कि मेरा बच्चा जख्मी हो गया, मैं दवाखाने को दौड़ा तो मेरा बच्चा इशारे से अपने बाप को कहता है कि जरा पानी पिलाओ, और बाप अब्दुल हलीम अंसारी कहता है कि मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? आसिमा शेख की आवाज कौन कह रहा है? और फिर हिंदू की रिपोर्ट ये कहती है कि 23 साल का शेख अकबर सुल्तान जिसको गोली लगी, वो कहता है कि कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। पुलिस इस बात भी नाकाम हुई और पुलिस ने अपना चेहरा दिखा दिया। ये क्या है? फिर बताओ मुझे कि हम ये दास्तान नहीं सुना आवाम के दरमियान में जाकर, और वहां के लोग कहते हैं कि दुनिया में अकबर की तकरीर से गड़बड़ हुई, हद हो गई। आज 7 बच्चों को गोली मार दुनिया में गड़बड़ हुई। ये पुकार कर हिंदू अखबार की रिपोर्ट कह रही है कि हमारा झगड़ा किससे है, कौन हम पर जुल्म करता है। क्या श्री कृष्णा कमेटी ने नहीं कहा था मुंबई के फसादात के बारे में कि कैसे चुन चुन कर जुल्म किया गया? कितने इंक्वायरी कमीशन और तलाक तख्ते के नौजवानों, मैं तुमको याद दिला रहा हूं, मैं तुमको तुम्हारे इसी रोड पर आगे एक औरत जो अपने बच्ची को या बच्चे को दूध पिला रही थी, सालेहा परवीन गोली फर्स्ट फ्लोर पर जाके लगी और शहीद हो गई। आपको याद है नहीं है? याद है नहीं है तुमको? 12 साल पुरानी बात, ये चीजें होती हैं। नहीं बोलना। आप क्यों नहीं बोलना? हम बोलते रहेंगे तुम्हारे जुल्म को, हम लड़ेंगे तुम्हारे जुल्म के खिलाफ, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, क्योंकि जमहूरियत मुझे इस बात की इजाजत देती है। कौन है इन दुनिया के लोगों के लिए पूछने वाला? लोग वहां से रो कर फोन कर रहे हैं कि सर साहब आओ दुनिया को, हमारे पास कोई नहीं आया अभी तक,
कोई आकर नहीं देखा उनको। जब लोगों ने कहा नहीं तदफीन करेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए, तो फिर वही फुसलाया गया, समझाया गया। आज 7 बच्चे वहां पर मारे गए, 50 से ज्यादा को गोली लगी। ये आपके मजाहरे हैं। अगर हम बोलेंगे तो नहीं, कैसा बोले, मुल्क से गद्दारी का इल्जाम, ये मुल्क से गद्दारी का इल्जाम। और फिर अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूं कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे, ना है, ना रहेंगे। हमारी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से, हमारी लड़ाई उन लोगों से जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारकर हलाक किया, हमारी लड़ाई उन लोगों से जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमारी लड़ाई उन लोगों से जिन्होंने बंबई की रोडों पर हमसे नंगा नाच किया, हमारी लड़ाई उन लोगों से जो गुजरात की सरजमीन को लाल किया, हमारी लड़ाई उन लोगों से जिसने बिल्किस बानो की अस्मत रेजी की, हमारी लड़ाई उन लोगों से जिसने इशरत जहां को गोली मार कर हलाक किया, हमारी लड़ाई उन लोगों से जिसने एहसान जाफरी के जिस्म के 25 टुकड़े कर दिए, उन लोगों से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं, हम हरगिज़ नहीं लड़े, इनसे लड़ रहे हैं। अब हमारी लड़ाई ये जालिम कांग्रेस से यहां पर आंध्र प्रदेश में। अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर पर वावेला 6 दिन तक पूरे टीवी में वही चला, दूसरा कुछ नहीं इनको याद आया। यही अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था बाबरी मस्जिद के बारे में? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अगर वहां पर हमको काम नहीं करने दिया जाएगा तो इस धरती को समताल होना पड़ेगा। आपको जब याद नहीं आया? गोवा में अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं, गुजरात के फसाद के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, से पूछा गया, प्रेस वालों ने पूछा गुजरात के बारे में, तो कहा ट्रेन किसने जलाई? यही मोदी ने कहा था, एक्शन का रिएक्शन। यही मोदी ने कहा था कि रिलीफ कैंपों में जो लोग जिनके घर उजड़ गए उनको रिलीफ पहुंचाओ, तो मोदी ने कहा कि उन लोगों को पहुंचाओ जिनके 2 और उनके 15। किसने कहा था एक धक्का आओ, 2 बाबरी मस्जिद को तोड़ दो? किसने कहा था, बताओ मुझे? किसने कहा था कि हम बाबर की संतान? किसने कहा था कि मुसलमान खबरस्तान? जब तुमको याद नहीं आया, आज अकबर की तहरीर के खिलाफ 121 आईपीसी का सेक्शन, हिंदुस्तान से गद्दारी का इल्जाम, 124 का सेक्शन आईपीसी का। अरे बताओ कांग्रेस वालों, बताओ फिरका परस्त ज़हन रखने वालों, क्या हम हिंदुस्तान के गद्दार हैं? अरे हमसे बड़ा कोई वफादार नहीं है। इतना सब हुआ उसके बावजूद भी हम उनको अपना वतन अजीज कहते हैं। 121 लगाया, तो मुझे बताओ टैंक बंद के ऊपर मूर्तियों को तोड़ा गया, टैंक बंद के ऊपर मूर्तियों को तोड़ा गया, क्या उन पर 121, 124 लगाए तुम कांग्रेस वालों? क्या फिरका परस्त ज़हन रखने वाले लोगों ने लगाया? नहीं लगाया। जब लोगों ने नारा दिया कि यहां के लोग भाग जाओ, क्या तुमने 153A 295 लगाया? नहीं लगाया। जब डीएमके के चीफ मिनिस्टर करुणानिधि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, राम सेतु के ऊपर उन्होंने क्या कहा राम के बारे में, तो क्या 295 लगाए, 153A लगाए? नहीं लगाए। राम जेठमलानी ने जब कहा राम के बारे में, तो क्या फेसबुक के बीजेपी वाले? मगर नहीं, आप नहीं बोलना, वो बोल सकते हैं। ये कौन सा इंसाफ है मेरे भाई? ये कौन सा इंसाफ है? अकबर ने कहा, अरे अकबर ने क्या कहा वो कोर्ट में फैसला करेंगे। कल एक टीवी प्रोग्राम पे था, तो किसी ने पूछा क्या आप अकबर का साथ देंगे? आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं। अरे मैंने कहा क्या सवाल कर रहे हैं आप? नहीं, क्या आप साथ देंगे? अरे मैंने कहा भाई मेरे, पाम्फलेट का केस हुआ था, याद है आपको? 1998 में पाम्फलेट का केस हुआ था। आलमपल्ली पोचया को A1 बनाया गया। अरे मैं पोचया को बाइज्जत
अकबरी कराया, अकबर को कैसा छोड़ूंगा? आलमपली पोतिया का मुकदमा, पोतिया को पूरी कानूनी इमदाद दी, हम ठहरे उसके साथ। गिरफ्तार किया गया था मुझे और मुमताज अहमद खान और मरहूम सैयद सज्जाद को। उस वक्त 98 इसलिए याद है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था। इसी तरह पूरा वर्ल्ड कप में मुशीराबाद में बैठ के थे। हम पोतिया को नहीं छोड़े। गुजरात की जेलों में बच्चे से अब्दुल रऊफ थे, हम अब्दुल रऊफ का साथ नहीं छोड़ा। पूरी कानूनी इमदाद, हमको कानून पे भरोसा है और कानून इंसाफ करेगा। मगर यह हुकूमत 121 का सेक्शन लगाकर सारे मुल्क को बता दिया कि आंध्र प्रदेश का मुसलमान वफादार नहीं, आंध्र प्रदेश का मुसलमान वफादार नहीं। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ने रिमांड रिपोर्ट में कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उस हुकूमत को निकाल कर फेंक दो, तो कल का डेक्कन क्रॉनिकल के अखबार में चंद्रबाबू नायडू का बयान है। नायडू क्या कह रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि पुलिस के मुकदमों की फिक्र मत करो, इस हुकूमत के खिलाफ इसको निकाल कर फेंक दो। क्या तुम नायडू के खिलाफ 121 लगाओगे? जगनमोहन रेड्डी और दारकू यात्रा में कितने महीने बोले निकाल के फेंको, क्या तुम लगाए 121? चंद्रशेखर राव टीआरएस के कई मर्तबा कहे थे इनको निकाल कर फेंक दो, क्या तुम लगाए 121, 124? क्या गद्दार हम हैं, तुम वफादार हो? किसने तुमको इख्तियार दिया? यह ज़हनियत का मुकाबला करना है, यह फिरका परस्ती का मुकाबला करना है। हम गुंगों की नुमाइंदगी नहीं करते, हम मर्दों की नुमाइंदगी करते हैं। हम अपनी जबानों को हक के लिए खोलते थे, खोलते रहेंगे, चाहे हमको इस राह में मरना पड़े, मगर जबानों को बंद नहीं करेंगे कांग्रेस वालों। हम कानून के दायरे में रहकर इन गरीब आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करेंगे, तुम्हारे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तुम जेल में डालोगे और तुम ये समझ रहे कि हम पीछे हट जाएंगे? नहीं, मैंने और अकबर ने, हमने अपने बचपने में अपने वालिद को बहुत कम देखा। स्कूल में मुझे और अकबर को बच्चे ताना मारते थे कि क्या तुम्हारे बाप जेल को चले गए? अरे हम वो ताने सुन सुनकर बड़े हुए हैं, तो अल्लाह ने हमको बचपने से तैयार किया इस माहौल के लिए। हम अपने बचपने में जाकर अपने बाप से मिलते थे चंचलगुड़ा की जेल में। मैंने और अकबर ने देखा कि मरहूम कायद सालार मिल्लत को शहर बदर कर दिया गया। हमने देखा कि मरहूम कायद को जेलों में रखा गया, मगर दुनिया ने देखा, अल्लाह ने दुनिया को दिखाया कि तुम जिसको दबाओगे मैं उसको इतनी इज्जत देने वाला। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इज्जत से नवाजने वाला, जरूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज्जत से नवाजने वाला। आज सारे मुल्क में मालूम हो गया, इतना बाजा बजा अकबर का कि अमूल बटर के ऐड में भी अकबर आ गया। अमूल बटर के ऐड में, अरे मैं समझ में नहीं आ रहा, अरे बोला बटर से अकबर का क्या ताल्लुक है? और वो भी अमूल का बटर, वो वैसी वित्तिया, क्या बोल सकते? नहीं बोल सकते। कुछ बोले कि बोलते हैं यूट्यूब पे, और फिर अगर कोई आकर कहे शहर को हैदराबाद को काला कर दो, काला कर दो, आप कुछ नहीं करते। याद रखो, ये जो शहर है, ये जिसके नाम से मंसूब है, हैदर कर्रार के नाम से मंसूब, ये हैदर कर्रार के नाम से मंसूब है। इसको काला ना हम होने देंगे, ना तुमको काला करने देंगे। तुम काले, तुम्हारा जहन काला, तुम काली पे जाके गिरोगे, मगर हम इसको काला होने नहीं देंगे। हम इसको हमेशा हैदराबाद रखेंगे। मैं दावत दे रहा हूं आप तमाम को कि इन हालात में आपको फैसला करना है। मैं कह रहा हूं उन लोगों से जो मजलिस के खिलाफ भी हैं, तुम मजलिस की मुखालिफत करो, मगर देखो ये हमारी जबानों को बंद करने का यह इक़दाम है, हमको खत्म करने का एक प्रोग्राम है कि हमेशा के लिए कोई आवाज ना उठे,
कोई धूलिया में आज इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ, सोचो थोड़ी देर के लिए वो इशरत जहां की मां पर क्या गुजरती होगी जब दोबारा वहां से गुजरात में वो बीजेपी कामयाब हो गई। सोचो थोड़ी देर के लिए कि बिल्किस बानो तुम्हारी बहन थी, इसकी इज्जत लूट कर उसको तंग कर दिया गया। सोचो थोड़ी देर के लिए कि एहसान जाफरी तुम्हारा भाई था, तुम्हारा दोस्त था, और इख्तियार किसको आ गया। अजीजान मिल्लत, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हालात से हम लोग मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। याद रखो, तारीख भरी पड़ी हुई है, तारीख इस्लाम भरी पड़ी हुई है। हमारे आबाजदाद ने, हमारे असलाफ ने दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। किसी ने मुझसे आकर पूछा क्या सऊद, आज किसी एक इनाडू के प्रेस वाले ने पूछा क्या सऊदीन ओवैसी अपने भाई को जेल में तुम देखकर उनको दूरी को महसूस करते हो नहीं? बड़ा जज्बाती सवाल इसने कर दिया। इंसान हूं मेरे भाई, इंसान हूं यकीनन। अगर आज इस मजमे में कोई बैठा हुआ है तो वो मेरी इस बात को समझेगा कि अगर उससे कोई पूछेगा कि तेरा भाई जेल में है तो क्या महसूस करता है। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि यकीनन ये ना सिर्फ मेरा गम है बल्कि ये हर फर्द का गम है। आज हर घर में एक गम और गुस्से की लहर है। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, जो लोग अकबर को देखे नहीं उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए, दुआओं में असर है। ये जालिम हुकूमत और इसके साथ काम करने वाले क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, कितना करेंगे? अरे हम तय कर चुके हैं कि जब इस मैदान में आए तो सब चीज कुर्बान करेंगे अल्लाह की राह में, सब चीज कुर्बान करेंगे हक की सरबुलंदी के लिए, सब चीज कुर्बान करेंगे इस पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। अगर इस राह में हमारी जान भी चले जाती है तो याद रखो सौदा सस्ता हुआ। ये हमारा अज़म है। तुम हमारे हौसलों को तोड़ नहीं सकते कांग्रेस वालों, तुम हमारे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। तुम कुछ भी कर लो, हमको अल्लाह से पूरा भरोसा है, अल्लाह हमको कामयाबी देने वाला। अब यहां से वहां केस, यहां से वहां केस, कितने केस डालेंगे आप? डालिए केस, जितना आप रखेंगे उतना मकबूलियत मिलती जाएगी। निकलना तो है एक दिन इंशाअल्लाह ताला, जल्द से जल्द निकालेंगे। आप दुआ करते रहिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे अल्लाह की जात पर तवक्कल करिए। और जब कभी भी असेंबली का इलेक्शन होगा, जब कभी भी असेंबली का इलेक्शन होगा, अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे नौजवानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं कि जब कभी भी इलेक्शन होगा अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। नौजवानों, शहर के अमन को मजबूत करो। गड़बड़ हरगिज नहीं होना, कोई गड़बड़ नहीं होना। अमन को बरकरार रखो, जलसों को होने दो। एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। और जब इलेक्शन का ऐलान आएगा तो बताओ इन कांग्रेस वालों को, बताओ इन बीजेपी वालों को कि तुमने हमको गद्दार कहा ना। ये हमारे इलाकों के पोलिंग बूथों पर हम जाकर जवाब देंगे, हम जाकर इंशाअल्लाह ताला जवाब देंगे कि हम वफादार हैं। और वफादार जब कहेंगे तो ये तशद्दुद की उंगली उठेगी, उस वोटिंग मशीन पर दबेगी। तब तुमको जाकर मालूम होगा किरण कुमार रेड्डी, तुम्हारा भी सियासी खातिमा, तुम्हारी पार्टी का खातिमा। हम एक नया बाब लिखेंगे आंध्र प्रदेश में। तारीख गवाह है कि कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टकरा कर इख्तिदार पर बाकी नहीं रहा। हमको मुकाबला करना है, मुकाबला करना है। आपसे गुजारिश करता हूं कि हमको पूरे प्रोग्राम के साथ, जो प्रोग्राम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देगी, उसको लेकर आगे बढ़िए। और पुलिस से हमारा झगड़ा नहीं, पूरों से नहीं है, थोड़ों से।
पुलिस के आला अहदेदार ने जब ये 4 मीनार का इशू चल रहा था तो एक स्वामी साहब को पकड़ा। पुलिस के आलादार उनको बोले नहीं, जाके उनको लेके जाओ वहां पर। वो बेचारा लेकर गया तो चीफ मिनिस्टर बुलाकर वो पुलिस वाले को गुस्सा कर, कैसा तुम पकड़े उसको? मैं जिसके बारे में कह रहा हूं 28 तारीख के बाद नाम बोलूंगा उनका। उन्होंने अभी सर्विस में अच्छे आदमी है, उन्होंने पूरे अच्छे नहीं, थोड़ा अच्छा ही है उनमें, पूरे अच्छे नहीं हो सकते ना, थोड़ा अच्छा ही है, मगर उनको भी चीफ मिनिस्टर बुला के बोले। पूरी साजिश गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर अब वरंगल में एक स्वामी जी बोल दिए कि कश्मीर के बॉर्डर पर जो हमारे बहादुर हिंदुस्तान के फौज के सिपाहियों को गर्दन मारी गई उसका जिम्मेदार भी अकबर। अरे अकबर क्या जिंदा तिलिस्मात हो गया? मां हुआ पुनः इनू जिम्मेदार। अरे आप मुतासिर नहीं हुए सुन के? नहीं, उन्होंने जिम्मेदार। अरे क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, जहर के मजाहिर, दुश्मनी के मजाहिर, हर चीज में उनको डाल दो सामने। और जब ये बोलेंगे कुछ नहीं बोलना। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत, मैं ज्यादा वक्त ले चुका हूं, माजरत चाहता हूं। आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि यकीनन ये वक्त अहम है, ये राह कठिन है, मगर हमको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम की दुआओं को सुनेगा, अल्लाह तुम्हारे रोने को सुनेगा। मैं अल्लाह जरूर उन ज़ईफों के रातों में उठकर अल्लाह से भीख मांगना, उनकी दुआ को अल्लाह सुनेगा। वो हमारे घरों में बैठकर हमारी माँ और बहनें जो भीख मांग रही अल्लाह से, अल्लाह उनके आंसुओं की लाज रखेगा। अल्लाह इन नौजवानों के जज्बात को कबूल करेगा। नौजवानों, अपने जज्बात को जिंदा रखो। याद रखो, तुम एक जिंदा कौम हो, तुम मुर्दा नहीं हो सकते। तुमको बहादुरी का मजारे करना है, कानून के दायरे में रहकर करना है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम हक पर हैं। अल्लाह हमको कामयाब करेगा। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।